बस सोचो 2026 का हफ्ता शुरू हो चुका है और इस साल 2025 की आखिरी आंधी अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। हाँ, मैं बात कर रही हूँ रणवीर सिंह की धुरंधर की। इसलिए घातक हूं। ये फिल्म रिलीज हुए 27 दिन हो चुके हैं और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 712 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। दुनिया भर में 1000 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है और सबसे मजेदार बात यह है कि 26वें दिन भी इसकी कमाई सिंगल डिजिट में नहीं आ रही है, यानी ये तूफान अभी भी अपनी गति में है। अब सोचो कि इस साल की शुरुआत में क्या होगा। जनवरी 2026 में कई बड़ी फिल्में लाइनअप में हैं। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म भी लाइनअप में है, प्रभास की द राजा साहब, विजय थलापति की मूवी भी है और भी कुछ बड़ी बड़ी मूवीज लाइनअप पे हैं, है ना। ये सभी फिल्में अपना एक हक मांगने वाली हैं, लेकिन धुरंधर की आंधी में इनका खेल बिगड़ सकता है। चलो सबसे पहले धर्मेंद्र पाजी की मूवी के बारे में बात करते हैं, 21 के बारे में। धर्मेंद्र का ये आखिरी कैरेक्टर जिसमें जयदीप अहलावत और सिमरन भाटिया भी नजर आएंगे, सभी के लिए एक इमोशनल एक्सपीरियंस होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि धुरंधर की स्पीड देखते हुए कितनी स्क्रीन और शोज इस फिल्म को मिलेंगे। अगर धुरंधर का तूफान चलता रहा तो सिंगल स्क्रीन पर यह फिल्म के शोज कम जा सकते हैं। मतलब धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म का इमोशनल इंपैक्ट ठीक से ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगा, ये अनसर्टेनिटी में है। फिर आते हैं अगली फिल्म पर, आजाद भारत। श्रेयस तलपड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका निभा रहे हैं। महिला योद्धाओं की बहादुरी पर यह कहानी है। इसका बजट भी काफी बड़ा है, लेकिन धुरंधर जैसी अनस्टॉपेबल फिल्म के सामने खड़ा होना इस मूवी के लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये फिल्म कब आएगी, कब चली जाएगी, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। शायद पता ही नहीं चला, नहीं देखी है ना तुमने अभी तक ये फिल्म, तो ये इम्पैक्ट है धुरंधर का। जो लोग एक्शन और मास एंटरटेनर देखते हैं वो शायद इस फिल्म को अभी तक देखने ही नहीं गए थिएटर्स में। अब आते हैं प्रभास की द राजा साहब पर। ओरिजिनली इस फिल्म की रिलीज डेट 5 दिसंबर 2025 होने वाली थी, लेकिन धुरंधर की आंधी और क्लैश से बचने के लिए इसे 9 जनवरी को पोस्टपोन किया गया। ये फिल्म 400 से 450 करोड़ के बजट में बनी है। अगर सोचो धुरंधर 10 दिन में इसी रफ्तार तक अगर चलती रही तो प्रभास का ये कमबैक फिल्म टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंचेगा, है ना। क्लैश की प्रॉब्लम थी, तभी तो इस फिल्म को शिफ्ट किया गया था। धुरंधर जिस आंधी के साथ चल रही है, लगता है कि इस साल बहुत सारी फिल्मों को नुकसान पहुंचाएगी। 9 जनवरी को ही विजय थलापति की फिल्म भी आने वाली है, जिसमें बॉबी देओल उनके अपोजिट है। विजय के पास बेहद ही लॉयल फैन फॉलोइंग है, लेकिन यहाँ भी थ्रेट है कि धुरंधर का जो अनस्टॉपेबल स्पीड चल रहा है इस फिल्म को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। सोचो मास एंटरटेनर धुरंधर प्लस फैन बेस लॉयल विजय इज इक्वल टू ऑडियंस का डिवाइड होना। फिर आती है पराशक्ति, तमिल फिल्म, 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है। शिव इसमें लीड रोल में है। स्टोरी 1960 मद्रास राज्य की है। बजट लगभग 150 करोड़ के आसपास है। ये फिल्म कल्चरल और रीजनल ऑडियंस को अपील करेगी, लेकिन मास एंटरटेनर और ब्लॉकबस्टर की तुलना में इस फिल्म की विजिबिलिटी कम होना पक्का तय है। धुरंधर का जो ये अनस्टॉपेबल स्ट्रीक चल रहा है उससे पक्का ओवरशैडो हो जाएगी। और अंत में मनशंकर की मूवी चिरंजीवी, नयनतारा की, और ऐसे ही नयनतारा और चिरंजीवी की जो फिल्में आने वाली हैं 12 जनवरी को, उसका बजट भी लगभग 200 करोड़ के आसपास है। ये फिल्म भी जनवरी के हेवी लाइनअप की स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल करने वाली है। धुरंधर की अनस्टॉपेबल परफॉर्मेंस देखने के बाद ऑडियंस की क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट में फर्क आ सकता है। सवाल ये है कि आखिर धुरंधर की जो ये आंधी चल रही है ये इतनी लंबी क्यों चल रही है। एक तरफ रणवीर की परफॉर्मेंस, एक्शन सीक्वेंस, मास अपील और मार्केटिंग का परफेक्ट कॉम्बो इसे अनस्टॉपेबल बना रहा है। दूसरी तरफ ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस और हॉलीडे सीजन का टाइमिंग इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा है। ये बात साफ है कि 2026 जनवरी में बड़ी फिल्में रिलीज होंगी, उनका ऑब्वियसली धुरंधर के साथ टक्कर होगा और उसमें धुरंधर बाजी मारेगी। इन 6 फिल्मों की पूरी स्ट्रेटजी स्क्रीन के लिए फाइट करना, मार्केटिंग और बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस पर धुरंधर का असर तो जरूर पड़ने वाला है। ऑडियंस बिहेवियर भी इस पूरे सिनेरियो में इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ लोग मास एक्शन थ्रिलर प्रेफर करेंगे तो कुछ हिस्टोरिकल इमोशनल नैरेटिव के फैन हैं। लेकिन जब ये अनस्टॉपेबल धुरंधर का तूफान जारी रहेगा तो मास एंटरटेनर को प्रायोरिटी मिलना अपने आप तय है। प्रभास, धर्मेंद्र, विजय थलापति, तमिल सिनेमा के प्रोड्यूसर्स को रिलीज स्ट्रेटजी पर रीथिंक करना पड़ेगा। मीडिया बज़ और सोशल मीडिया डिस्कशन ऑलरेडी तेज हो चुके हैं। मीम कल्चर, बॉक्स ऑफिस डिबेट और बॉक्स ऑफिस स्पेकुलेशन सब साथ चल रहे हैं। धुरंधर का अनबीटेबल स्ट्रीक
तोड़ना बहुत बड़ी बात होगी। फिल्म मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने रिसोर्सेज और प्रमोशन को प्लान करने में, एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये जनवरी 2026 का फिल्म का लैंडस्केप का स्ट्रेटजी गेम बन गया है। धुरंधर सिर्फ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है, बल्कि 6 बड़ी फिल्मों की ऑडियंस, परसेप्शन, हाइप, रेवेन्यू, प्रोजेक्ट सब कुछ हिला रही है। इसीलिए कह सकते हैं कि धुरंधर 10 दिन और चल गई ना तो बॉक्स ऑफिस पर पूरी जनवरी सिर्फ धुरंधर ही छाई रहेगी। बाकी इन सारी 6 फिल्मों का कम से कम 1000 करोड़ का बजट तो मिनिमम से मिनिमम होगा, वो पूरा का पूरा हिल कर रह जाएगा। 2026 की शुरुआत में सिनेमा लवर्स के लिए एक ऐसा सिनेरियो है जहां अनस्टॉपेबल धुरंधर की आंधी है, बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े प्लान है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि धुरंधर अपनी ही जड़ें मजबूत कर चुकी हैं और इन सबको अपनी जड़ें मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी। तुम कौन सी फिल्म देखने वाले हो जनवरी में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना।